हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत हमारे चैनल हिंदी जीएस प्रैक्टिस क्लास बाय हेमलता पर। आज हम लोग बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न से हल करेंगे। वन लाइनर प्रश्न है, आप लोग नोट कर लीजिएगा जरूर। प्रयोगवाद से संबंध है जो टीजीटी के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हमने उठाए हुए हैं। आज के सेशन का पहला प्रश्न देखते हैं। साम्य प्रयोगवाद से प्रश्न है, देखिए आप लोग नोट भी कर लीजिए। अगर नोट ना कर पाओ तो कॉपी पेन लेकर नोट कर लीजिएगा, बाद में स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। साम्यवाद व मार्क्सवाद दृष्टि से ओतप्रोत साहित्य धारा प्रगतिवाद के पश्चात हिंदी साहित्य को में प्रयोगवाद का उदय हुआ है। किसका हुआ है उदय? प्रयोगवाद का उदय हुआ है। अगला देखते हैं, लिखते रहिएगा जरूर, वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना। छायावादेतर काल की वह काव्य धारा जिसमें काव्य के क्षेत्र में नए नए प्रयोग किए गए प्रयोगवाद के नाम से ही जाने जाते हैं। कितना अच्छा प्रश्न है, टीजीटी के लिए विशेष महत्वपूर्ण है, इसलिए कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि वीडियो स्किप मत करना। एक एक प्रश्न आगे और भी महत्वपूर्ण इस प्रश्न लिया हुआ है। अगला देखिए है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय का प्रयोगवाद का प्रवर्तक माना जाता है। किसे माना जाएगा? सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय जी को माना जाता है। अगला देखिए, अज्ञेय के संपादन में 1943 ईस्वी में प्रकाशित तार सप्तक प्रयोगवाद का आरंभ माना गया है। कब से? 1943 ईस्वी से। अगला देखते हैं, नोट कर लीजिएगा। अज्ञेय के संपादन में कुल 4 तार सप्तक प्रकाशित हुए हैं, जिसमें अज्ञेय ने 7 कवियों की रचनाएं संकलित की है। तार सप्तक की मूल प्रयोजना प्रभाकर माचवे व नेमीचंद जैन की थी। इन तीनों ने अपनी योजना के अज्ञेय के सामने रखा, जिसे उन्होंने क्रियान्वित किया था। हिंदी कविता में प्रयोगों का आरंभकर्ता निराला माने जाते हैं। निराला की कविताओं को प्रयोगों का एल्बम कहा जाता है। निराला ने छंद, प्रतीक, उपमान आदि सभी क्षेत्रों में प्रयोग किए हैं। निराला ने अपनी प्रथम कविता जूही की कली में कविता को छंदों के निबंध से मुक्त किया है। अगला देखिए, कुकुरमुत्ता कविता में इन्होंने कुकुरमुत्ता, गुलाब जैसे नए प्रतीक प्रयुक्त किए हैं। राहों के अन्वेषक तार सप्तक का भी संबोधन है। अगला देखिए, प्रयोगवाद का नामकरण करता आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी को माना जाता है, जिन्होंने प्रयोगवादी रचनाएं शीर्षक निबंध में लिखा हुआ है। तार सप्तक की भूमिका में अज्ञेय ने लिखा है, 7 कवि एक स्कूल में नहीं है, राही नहीं, राहों के अन्वेषी हैं। अगला देखिए, दूसरा तार सप्तक की भूमिका में अज्ञेय ने लिखा, हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना कि हमें कवितावादी कहना। अगला देखिए, अज्ञेय के अनुसार अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है। ये रहा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। अब देखिए आप लोग, अज्ञेय के संपादन में कुल 4 सप्तक प्रकाशित हुए हैं। पहला कौन सा है? प्रथम सप्तक है 1943 ईस्वी में। दूसरा तार सप्तक कब आया था? 1951 ईस्वी में। तीसरा तार सप्तक कब आया है? 1959 ईस्वी में आया है। और चौथा देखते हैं, चौथा तार सप्तक 1979 ईस्वी में आया है। तो कौन सा हो गया? पहला 1943, दूसरा हो गया 1951, तीसरा हो गया 1959 ईस्वी, और चौथा कब हो गया? 1979 ईस्वी में। ये चारों हो गए। प्रयोगवादी आंदोलन के आचार प्रचार हेतु अज्ञेय ने 1946 ईस्वी में प्रतीक का प्रकाशन किया था। किसका? 1946 में प्रतीक नामक ग्रंथ का या कविता का प्रकाशन किया है। अगला देखिए, प्रयोगवाद के विकसित रूप को नई कविता के नाम से जाना जाता है। प्रयोगवाद ने दूसरे तार सप्तक को प्रकाशन के बाद नई कविता के रूप में धारण किया था। अगला देखिए,
रामविलास शर्मा ने नामवर सिंह ने नई कविता को प्रयोगवाद का छंद रूप कहा है। नई कविता के नामकरण का श्रेय अज्ञेय को जाता है। उन्होंने 1952 में आकाशवाणी पटना से प्रकाशित एक रेडियो वार्ता में नई कविता का नाम प्रयोग किया है। ये देखिए पूरा हो गया। 1954 ईस्वी में इलाहाबाद के जगदीश गुप्त ने राम स्वरूप चतुर्वेदी के संपादन में नई कविता पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ था। डॉक्टर बच्चन सिंह ने नई कविता को प्रगतिवादी व प्रयोगवाद अतिवादी छोरों को मिलाने वाली नई कविता कहा है। नई कविता का आरंभ और नामकरण अंग्रेजी के न्यू पोएट्री काव्य आंदोलन की तर्ज पर हुआ है। अगला देखिए, लघु मानव की प्रतिष्ठा नई कविता की महत्वपूर्ण विशेषताएं रही हैं। अगला देखिए, लघु मानव के तात्पर्य साधनहीन उपेक्षित साधारण व्यक्ति से है। नई कविता का रूप स्पष्ट करने के लिए निम्न आलोचनात्मक कृतियों का प्रकाशन हुआ है। अगला देखते हैं, नई कविता के प्रतिमान कौन होंगे? लेखक डॉक्टर लक्ष्मीकांत वर्मा हो गए। कविता के नए प्रतिमान कौन होंगे? लेखक नामवर सिंह हो गए। नई कविता का आत्म संघर्ष लेखक गजानन माधव मुक्तिबोध हो गए। मुक्तिबोध को उपनाम से भी पूछा जाता है प्रश्न कि गजानन माधव का उपनाम क्या था, तो क्या होगा? मुक्तिबोध हो जाएगा। नई कविता सीमाएं और संभावनाएं गिरजा कुमार माथुर। नई कविता के बहाने कौन सा होगा? नई कविता की सीमाएं संभावनाएं गिरजा कुमार माथुर की है। नई कविता के बहाने लघु मानव पर विजय देव नारायण हो गए। अगला देखते हैं, पत्र और पत्रिकाएं। नया प्रतीक, नए पत्ते, का खा गाघा प्रतिमान आदि पत्र पत्रिकाओं के नए कविता को प्रोत्साहन प्रदान किया था। अगला देखिए, नई कविता के कवियों ने रस सिद्धांत को चुनौती देकर रस स्थान पर द्वंद्व, तनाव एवं बेचैनी को काव्य की आत्मा माना है। ये रहा आज का महत्वपूर्ण प्रश्न। एक एक प्रश्न इम्पोर्टेंट है, आप लोग स्किप ना करके पूरा लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। टीजीटी की पीजीटी में परीक्षा में पूछा जाता है बहुत सारे प्रश्न। हमने स्टेप बाय स्टेप पढ़ाया हुआ है आप लोगों को, जहाँ जहाँ से प्रश्न बनते हैं हमने सारे प्रश्न पढ़ाए हुए हैं, इसलिए प्लीज़ आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगर चैनल पसंद आता तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। नमस्कार।